साथियों नमस्कार। सर्दियों के मौसम में कुछ इंजेक्शंस ऐसे हैं जिनको कि इस्तेमाल करवाना 100% जरूरी हो जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी जो इंजेक्शन है वो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि कौन से वो 4 इंजेक्शन है जिनकी इंपोर्टेंस सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा रहेगी। देखिए, सर्दी के मौसम में आप देखते हैं कि लो टेम्परेचर की जो शिकायतें होती है वो बहुत ज्यादा देखी गई है। और लो टेम्परेचर जहां पर भी होना, वहां हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं इंजेक्शंस के। और वो स्टेप कौन कौन से हैं? लो टेम्परेचर में हमें नरवाइन इंजेक्शन भी यूज करवाना होता है, तो लो टेम्परेचर में फोस्फोरस भी देना जरूरी होता है। तो जब भी किसी भी गाय भैंस का टेम्परेचर नॉर्मल है, खाना पीना कम है, या टेम्परेचर कम हो गया है, लो टेम्परेचर जिसे कहेंगे, और खाना पीना कम हो गया है, अगर 100 है कोई टेंशन नहीं है, 99 है तो हल्की सी चिंता है, लेकिन 99 से भी अगर कम है तो उसको हम लो टेम्परेचर की कैटेगरी में ले लेंगे और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तभी वो ठीक होगी। सर्दी के मौसम में लो टेम्परेचर तो होता ही है, साथ में कई प्रकार के इंफेक्शंस भी हो जाते हैं। तो आज वो कौन सा कॉम्बो है जिसको इस्तेमाल करके आप ठीक कर सकते हैं? छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। जब भी टेम्परेचर लो हो उस समय हमें क्या करना है? केटोसाल इंजेक्शन। केटोसाल इंजेक्शन जो है वो फास्फोरस और विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, बूटाफॉस्फोर और साइनोकोबालामिन का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत गजब का काम करता है। लेकिन इससे भी सुपर काम होगा अगर इन दोनों को अलग अलग इस्तेमाल किया जाए। भाई, इसकी जो डोज है आप जानते हैं 15 से 20 ml बड़े जानवरों में, 3 से 5 ml छोटे जानवरों में लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर इसको इस केसेस में लगाया जाता है। अब यही बात कर लेते हैं कि इसकी जगह अगर मान लीजिए कि आप और भी सुपर करना चाहें तो दोनों चीजें B12 और फास्फोरस दोनों अलग अलग ले लीजिए। जी हाँ, अलग अलग कहां से लेंगे? यूरीमिन, आप देख पा रहे हैं यूरीमिन जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन फास्फोरस का बेहतरीन इंजेक्शन है और इसका इस्तेमाल 5 से लेकर के 15 ml तक बड़े जानवरों में और छोटों में 1 से 3 ml तक इस्तेमाल किया जाता है इंट्रामस्कुलर, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हालांकि इसका इस्तेमाल आईवी भी होता है, लेकिन यहां हम इसको इंट्रामस्कुलर यूज करेंगे। ये भी आईवी होता है लेकिन यहां इंट्रामस्कुलर यूज किया जाएगा। और दूसरी जो चीज, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दूसरी जो चीज है वो है मेथिल कोबालामिन वाला मैकोवेट एक्सल। ये जहां पर भी जनरल टेम्परेचर है या सामान्य टेम्परेचर है या नॉर्मल है, तो दोनों ये सॉरी नॉर्मल है या लो है, दोनों ही स्थितियों में गजब का वर्क करेगा। ठीक है भाई, तो नॉर्मल पर भी और लो पर भी आप इस्तेमाल करके और गाय भैंस को ठीक कर सकते हैं। तो पहला एक इंजेक्शन ये हो गया, चाहे तो आप ये ले लीजिए चाहे इन दोनों को ले लीजिए, पहला इंजेक्शन ही होगा। दूसरा इंजेक्शन कौन सा है? दूसरा है दोस्तों, जब भी टेम्परेचर रहेगा हमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हमेशा ही ध्यान रखिए, मैं जितने भी इंजेक्शन बताता हूं, जानकारियां देता हूं, आपको हमेशा ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल करनी है, ऐसे नहीं करनी है, विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहां बात करते हैं एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक भी सर्दियों के मौसम में ऐसा चुनाव किया जाता है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो और हर एक इंफेक्शन पर, मतलब कोई सा भी इंफेक्शन हो जाओ, सब इंफेक्शन पर काम करने वाला हो। और जब इंजेक्शनों की संख्या कम करनी होती है तो हम ये भी देखते हैं कि प्रेगनेंसी में भी सेफ हो, बच्चों में भी सेफ हो, हर एक कैटेगरी में बेस्ट रहे, और वो सॉल्ट है सेफ्ट्रियाजोल। और इस सॉल्ट वाला इंजेक्शन जो है आपको दिख रहा है इंटासेफ, बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा सॉल्ट है, इसका इस्तेमाल करवाइए। 4 ग्राम बड़े जानवरों में जिनका वजन 3 क्विंटल के आसपास होता है उनमें 3 ग्राम, और फिर उससे छोटे हैं तो उसके अकॉर्डिंग डोजेज जो है वो डिसाइडेड होती है। 500 mg से 1 ग्राम तक काप में इस्तेमाल किया जाता है और भाई बहुत गजब का रिजल्ट इसका मिलता है। हालांकि ये आईवी यूज भी है, लेकिन इस केसेस में इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। जब नॉर्मली सर्दियों की जो बीमारियां होती है, वहां जहां इंफेक्शन होता है वहां इसका इस्तेमाल इंट्रामस्कुलर जरूर करवाया जाता है। ठीक है, और डोजेज की बात हमने कर ली। सेकेंड जो इंजेक्शन इसमें आता है, सॉरी थर्ड, और वो है दोस्तों फ्लूनिक्जिन मैग्लूमाइन वाला मैग्लोडाइन। भाई, दर्द को दूर करना है सर्दियों में, बुखार होगा उसको दूर करना है, सूजन होगी उसको दूर करना है, अकड़न होगी उसको दूर करना है, हल्का आंतों में स्पास्म होगा, आंतों में दर्द होगा
उसको दूर करना है। तो सभी के लिए जरूरी है फ्लोरिक्जिन मैग्लोमाइन, मैग्लोडाइन बड़े जानवरों में 20 ml और छोटे जानवरों में 2 से 3 ml लगाया जाता है और बहुत गजब का रिजल्ट इसका मिलता है। इसको भी दोनों रूट से लगाते हैं, लेकिन यहां इसको इंट्रामस्कुलर लगाना होता है। तो सर्दियों के मौसम में ये भी हर प्रैक्टिशनर के पास रहना चाहिए। एंटीबायोटिक लेना चाहिए अगर इन्फेक्शन है, यानी टेम्परेचर तेज है तो एंटीबायोटिक लगाया जाएगा, लो है तो मैंने जो अभी आपको पहला इलाज बताया, पहला इंजेक्शन, उसका इस्तेमाल करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर नॉर्मल है तो इन सब का इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाना पड़ता है। नॉर्मल में सभी का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक भी, फास्फोरस भी, सभी का इस्तेमाल करवाया जाता है। और डिवॉर्मिंग करवा करके एसएनएलआई जो बोलस मैंने आपको बताई थी, डिवॉर्मिंग करवा करके एसएनएलआई बोलस दिलवा दी जाती है और ये ट्रीटमेंट हो जाता है। अब एक जनरल जो इंजेक्शन हमारा चौथा इंजेक्शन है उसे आप सभी जानते हैं, और वो एक कॉम्बिनेशन है बी कॉम्प्लेक्स और जीट का कॉम्बिनेशन, सीपीएम का कॉम्बिनेशन। तो हमेशा ही इन दोनों को मिक्स करके यूज कर लिया जाता है। नॉर्मली बड़े जानवरों में 10 ml बी कॉम्प्लेक्स, ये यहां BZ क्यों लिया गया है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा भी है तो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कम है तो भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोनों ही सूरत में बहुत अच्छा है ये। तो इसको इस्तेमाल करवा लीजिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के तौर पर 10 ml इसको लिया जाएगा, 10 ml सीपीएम को लिया जाएगा बड़े जानवरों में, छोटे जानवरों में 2 से 3 ml तक यूज किया जाता है। इंट्रामस्कुलर ये इलाज 2 से 3 दिन तक किया जाता है। वो पशु चिकित्सक पर डिपेंड करता है कि भाई कितने दिन में इसको यूज किया जाए। इसके अलावा अगर आप सभी चीजों को सीखना चाहते हैं बारीकी से, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं और कहीं ना कहीं कमी रह रही है, तो आप हमारा लाइफ चेंजिंग सेशन जो कि हर महीने की 21 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर शुरू होता है, जहां हर एक बीमारी का सुपर, जनरल और कॉम्बो ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, बताया जाता है, ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पैनल का पूरा फायदा वहां के लिए लिया जाता है, क्योंकि हर एक सिम्टम दिखा करके अगर कोई चीज को सीखा जाए ना तो जीवन भर कभी भूल ही नहीं जा सकती। तो ये चारों इंजेक्शन और साथ में मैंने बताया डिवॉर्मिंग और एसएनएलआई, वो स्टेप है जो सर्दी के मौसम में बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है भाई। तो इनका इस्तेमाल कीजिए और अच्छा रिजल्ट, लेकिन हाँ लगवाना हमेशा ही नजदीकी पशु चिकित्सक महोदय से ही है।